अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज हम इंशाल्लाह इंस्टेंट के बारे में, इंस्टेंट के अंदर हम स्टोरेज किस तरह क्रिएट करते हैं और उसकी कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं इस लेक्चर की तरफ। और इसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनमें से एक टाइप है EBS वॉल्यूम, ठीक है, एक है ABS, एक है EFS, ठीक है। और इस तरह काफ़ी स्टोरेज सिस्टम है इसके AWS के। तो आज हम EBS के बारे में बात करेंगे और उसके प्रैक्टिकल के इंशाल्लाह थोड़ा सा इसके ऊपर जो है प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि EBS वॉल्यूम है क्या। EBS वॉल्यूम का मतलब है, EBS का मतलब है इलास्टिक ब्लॉक स्टोर वॉल्यूम। ये एक नेटवर्क ड्राइव है जो कि आप इंस्टेंट के साथ अटैच कर सकते हैं। और ये आपको अगर आपने अपना डेटा टर्मिनेट करना, इंस्टेंट को टर्मिनेट करना है, तो अपने डेटा को रखना है या नहीं रखना, इसकी भी ऑप्शन देता है। अच्छा, ये अगर देखें तो आप एक ही टाइम में जो है एक ही इंस्टेंट के साथ जो है अटैच कर सकते हैं। मतलब एक EBS वॉल्यूम है तो उस EBS वॉल्यूम को आप जो है उसके साथ नहीं अटैच कर सकते, किसी दूसरे इंस्टेंट के साथ नहीं अटैच कर सकते, एक ही वक्त में एक ही साथ ही अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है एक ही अवेलेबल जोन है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में आपने एक इंस्टेंट बनाया तो आप इंस्टेंस जो है उस इंस्टेंट के साथ ही उसी अवेलेबल जोन में आपने इसको अटैच करना होता है, ना कि अगर आप देखें तो आप ने जाकर उसमें इंस्टेंट बनाया हुआ हो, कराची में इंस्टेंट बनाया हुआ हो, और यहाँ पे EBS वॉल्यूम आपने किसी और जोन में अवेलेबल जोन में बनाया हो, मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में बनाया हो, तो इसको आप उसके साथ अटैच नहीं कर सकते। तो एक ही अवेलेबल जोन में आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो एक नेटवर्क के अंदर क्या होता है, उस नेटवर्क के क्या रूल्स होते हैं, उसी के मुताबिक ही इसका भी यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक नेटवर्क की तरह जो है इसका भी कॉन्सेप्ट है कि एक नेटवर्क के अंदर रहकर आपने जो है अगर एक PC को अटैच करना है किसी राउटर के साथ या स्विच के साथ, तो अब ये तो नहीं होता कि आप इस PC को उठाकर जो है यहाँ से कराची वाले के साथ अटैच करना चाहें और आपका नेटवर्क हो इस्लामाबाद में, तो इस तरह नहीं होता। तो ये एक इसकी मिसाल है, ठीक है। अच्छा, आपको फ्री टियर में 30 GB तक आपको फ्री मिल जाता है, जो है जनरल पर्पस आप SSD भी यूज़ कर सकते हैं। और मैग्नेटिक पर मतलब है आप जितना, अगर एक तो फ्री ऑप्शन भी है इसमें AWS में, और अगर आप देखें इसमें तो अगर आपने ज़्यादा स्टोरेज यूज़ करना है तो उसके ऊपर आपको AWS चार्ज भी करेगा, तो वो ऑप्शन भी है आपके पास। ये एक नेटवर्क ड्राइव है, ठीक है, एक फिजिकल ड्राइव नहीं है, ये एक नेटवर्क ड्राइव है जो आप ऐसा नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं, एक नेटवर्क के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो कम्युनिकेट करने के लिए, इंस्टेंट के कम्युनिकेट करने के लिए, अगर इंस्टेंट का कोई डेटा है और आपने वो रखना है अपने इस EBS वॉल्यूम में, तो आप इसमें रख सकते हैं। इसको आप अटैच भी कर सकते हैं, डिटैच भी कर सकते हैं। अच्छा, अवेलेबल जोन के बारे में मैंने आपको बताया कि ये एक ही अवेलेबल जोन में जो है आप बना सकते हैं EBS वॉल्यूम। और अगर उस अवेलेबल जोन में आपके पास कोई इंस्टेंट नहीं है
तो वो वॉल्यूम वैसे ही रहेगा, क्योंकि अटैचमेंट के लिए एक नेटवर्क में अटैचमेंट के लिए आपको कोई ना कोई इंस्टेंस चाहिए होता है, जबकि एक EBS वॉल्यूम को आप दूसरे नेटवर्क के या दूसरे अवेलेबल जोन के उसमें जो है अटैच नहीं कर सकते। हम अपनी कैपेसिटी को डिलीट भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है, और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, हमने यहाँ पर EBS वॉल्यूम बनाया 10 GB का, उसको एक इंस्टेंस के साथ अटैच किया है, ठीक है। इसी तरह 2 EBS वॉल्यूम बनाए हैं, उनको उन दो को जो है एक इंस्टेंस के साथ अटैच किया है। आप एक ही वक्त में एक ही इंस्टेंस के साथ एक वॉल्यूम को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अब अब ये जो आप देखें 100 GB का, 100 GB वाले को अगर हम यहाँ पे एक इंस्टेंस के साथ अटैच किया हुआ है, उसी टाइम हम जो है इसको इसके साथ भी अटैच करें तो इस तरह ये नहीं हो सकता। एक ही वक्त में आप एक EBS वॉल्यूम को एक ही इंस्टेंस के साथ अटैच कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि इस EBS वॉल्यूम को आप क्रॉस द नेटवर्क, यानी अगर आप US ईस्ट 1B में जाएं तो इसमें आप इसके साथ इसको ये जो 50 GB का हो गया या 10 GB का हो गया या दूसरे जोन का कोई भी EBS वॉल्यूम है, वो आप इसको इसके साथ अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक अलग जोन में है और ये एक अलग जोन में है। बाकी यहाँ पे आप देखें, जब आप एक EBS वॉल्यूम बनाते हैं तो EBS वॉल्यूम में जो है यहाँ पे डिलीट ऑन टर्मिनेशन को सिलेक्ट किया हुआ है। अब इस वॉल्यूम को जैसे ही वो करेंगे, डिलीट करेंगे, ठीक है, तो उसके साथ ये तो नंबर 1 टाइप जिसको सेलेक्ट किया हुआ है, ये इंस्टेंट को डिलीट करने के साथ ही आपका वॉल्यूम भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। जबकि दूसरा वाला ऐसे ही रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो इसके ऑप्शन को शुरू में डिसेलेक्ट करके रखें, ये ज़्यादा बेहतर है। आप AWS कंसोल से इसका कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाद में अगर आप इसको चेंज करना चाहें कि आपने गलती से इसको सेलेक्ट नहीं किया या डिसेलेक्ट किया हुआ है, इस ऑप्शन को आप बाद में वहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चलते हैं अगले लेक्चर की तरफ। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक EBS वॉल्यूम बना है और इस EBS वॉल्यूम में जो है आप उस पर अटैच कौन से आपके पास इंस्टेंट है, उस इंस्टेंट पे हमने क्लिक किया तो कौन सा वॉल्यूम है हमारे पास। पहले इंस्टेंट पे आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है वॉल्यूम ID पे आप सेलेक्ट करेंगे। वॉल्यूम ID पे आपने जैसे ही सेलेक्ट किया तो उसके बाद जो है आप जाएंगे, चले गए हैं कहाँ पे, इस वॉल्यूम में, ठीक है। उस वॉल्यूम में क्या ऑप्शन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको राइट साइड पे स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ जाएगा कि अटैच इंस्टेंट कौन से हैं, वो सारी डिटेल आपको इसके बारे में बता देगा। तो अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपने उसको सेलेक्ट किया है इलास्टिक ब्लॉक स्टोर को, तो यहाँ पे हम एक वॉल्यूम बनाते हैं, ठीक है। एक पहले से हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक बना हुआ है 8 GB का, तो हम लोग चलते हैं और यहाँ पर एक और वॉल्यूम बनाते हैं, ठीक है। क्रिएट वॉल्यूम पे आप
यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट वॉल्यूम पे आप सेलेक्ट करें। ठीक है, उसके बाद आपने इसका टाइप लेना है, कौन सी वॉल्यूम टाइप आपने लेनी है। और उसमें साइज़ 2 GB, GP2 में साइज़ 2 GB मैंने ले ली, और साथ में इसके जो अवेलेबल जोन है, अब मुझे तो नहीं पता कि अवेलेबल जोन कौन सा है, तो हम वापस जाकर उसके इंस्टेंट में जाएंगे और इंस्टेंट में जाकर चेक करेंगे कि हमारा अवेलेबल जोन कौन सा है, तो वो हमें नेटवर्क से पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, नेटवर्क पे क्लिक करें और नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद अवेलेबल जोन में चले जाएं। अवेलेबल जोन में आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा कि इस जोन में है। तो हम US 1BB बनाएंगे। उसके बाद क्रिएट वॉल्यूम, ये हो गया, वॉल्यूम क्रिएट हो गया है। अच्छा, इसको देखने अवेलेबल हुआ है या नहीं हुआ। अब इसको अटैच करने का तरीका क्या है। इसको अटैच करने का तरीका ये है कि आप एक्शन में जाएं और उसको अटैच वॉल्यूम पे क्लिक करें। उसके बाद इस इंस्टेंट को आप जो है अटैच कर लें। यहाँ पे हम अब इसको रिफ्रेश करेंगे और स्टोरेज पे क्लिक करें कि हमें पता चले कि हमारे पास कौन कौन से वो अवेलेबल हो गए हैं। ये देखें, ये आ गया है यहाँ पे आपका जो आपने वॉल्यूम अटैच किया है इसके साथ। ये एक केस स्टडी है, ये आप करें। ठीक है, और इसको किस तरह करना है यहाँ पे सारा तरीका भी बताया हुआ है। लिनक्स आप एक इंस्टेंट बनाए लिनक्स सर्वर का, और उसके बाद इसको आप अटैच करें। अब अवेलेबल जोन, दूसरे अवेलेबल जोन में मैंने एक से ही एक वॉल्यूम बनाया है। ठीक है, और अब इसको मैं अटैच करता हूँ। ठीक है, इस सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखें, कोई नहीं है यहाँ पे, इस अवेलेबल जोन में कोई इंस्टेंस नहीं है, तो इसको आप अटैच ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप इसको जो है डिलीट कर लें। ठीक है, ऐसे ही पड़ा रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप बना के रखा हुआ हो, यूज ना हो रहा हो, और AWS आपका चार्ज करना शुरू करते हैं इसको बस। आगे चलते हैं, इसको आप डिलीट करते हैं तो 8 GB वॉल्यूम हमारे पास रूट का पड़ा हुआ है। डिलीट ऑन टर्मिनेशन, इंस्टेंट को डिलीट करने के साथ ये भी डिलीट होगा, ये यस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगी, यहाँ पे देखें, इसको नो रखें तो ज़्यादा बेहतर है। यस कर दिया तो जैसे आप इंस्टेंट को डिलीट करेंगे तो वो भी साथ में डिलीट हो जाएगा। टर्मिनेट कर दिया इंस्टेंट को, आप देखें इंस्टेंट को जैसे ही टर्मिनेट किया, आपका जो दूसरा वाला वॉल्यूम है वो भी साथ में डिलीट हो जाएगा। देखें ये डिलीट हो गया है। जैसे ही हमने इसको डिलीट किया इंस्टेंट को, तो ये भी साथ